आई नो इट्स अ बिट लेट। मेरे लास्ट व्लॉग के बाद ना मैंने कोई शूट किया है ना मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है एंड देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दिस। क्योंकि हमारे घर में जो हमारी सबसे बड़ी ताई जी है वो भगवान जी के पास चली गई है और इसलिए घर में काफ़ी सैडनेस का माहौल था और ऑनेस्टली मेरा भी कोई मन नहीं किया कि मैं कैमरा उठाऊँ और कुछ शूट करूँ। और बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना हाई टेम्परेचर था कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। इन दिनों मेरा जो टाइम था वो मेरा घर के कामों में गया, कभी टाइसन को घुमाना, कभी धान के बीजों में पानी लगाना और कभी सफाई करना घर की, और दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। सो फाइनली आई एम हेयर टुडे, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। तो इसलिए मैंने सोचा कि और फाइनली आज मेरा मन भी किया कि चलो कुछ शूट किया जाए। और हल्की हल्की बारिश भी हुई थी मॉर्निंग में, जिस वजह से दिन में काफ़ी ह्यूमिडिटी हो गई है एंड रेनिंग की वजह से दैट्स वाई आई थॉट कि चलो कुछ शूट किया जाए। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम खटीमा गए थे हनुमान मंदिर, इफ़ यू हैव सीन दैट व्लॉग। तो आज मैं सोच रही हूँ कि खटीमा से आगे को कुछ एरिया कवर किया जाए। खटीमा से आगे चकरपुर, बनबसा, और अगर टाइम हुआ तो हम टनकपुर साइड भी जाएंगे, टनकपुर को भी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। लेकिन एक कंडीशन है कि हमें अंधेरे से पहले घर भी पहुंचना है और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। सो कम अलोंग विद मी एंड लेट्स गेट रेडी। सो हियर आई एम रेडी टू गो। गाइस, मुझे नहीं लगता कि आज हम टनकपुर तक जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए हम अभी निकल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनदर वंडरफुल रोड ट्रिप। अभी हम ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो सोचा क्यों ना आसपास से एक छोटी सी इवनिंग राइड कर ली जाए। तो बस निकल पड़े। फ़िलहाल हम खटीमा से आगे टनकपुर रोड पर राइड कर रहे हैं। ये एरिया नदन्ना है और इसके बाद आता है चकरपुर। अब बाईपास रोड आने वाली है गाइस, जो लेफ़्ट साइड से सीधा सितारगंज, रुद्रपुर और दिल्ली की तरफ जाती है। और जो रोड सीधी जा रही है वो चकरपुर, बनबसा और टनकपुर को कनेक्ट करती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यही वो रास्ता है जो माउंटेन्स की तरफ ले जाता है। माँ पूर्णागिरि मंदिर का रास्ता भी टनकपुर से ही होकर जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में अन्नपूर्णा चोटी पर स्थित एक प्रमुख सिद्धपीठ है। दोस्तों, जो पीछे बाईपास आया था वहाँ से हमने चकरपुर में एंट्री ले ली थी एंड नाउ वी आर मूविंग हेड फ्रॉम चकरपुर। सच कहूँ तो माउंटेन्स जाने का बहुत मन करता है। होपफुली बहुत जल्दी वहाँ की भी एक जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। यहाँ से जंगल की शुरुआत होती है। अभी बीच में एक मंदिर भी आएगा। ये देखिए, मैंने मंदिर का नाम लिया और मंदिर आ भी गया। और ये है चकरपुर का शिव मंदिर। मैंने पहले भी कहा था ना कि देवभूमि उत्तराखंड में लगभग हर मोड़ पर भगवान, स्पेशली महादेव के दर्शन तो हो ही जाते हैं। अभी इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन मोड ऑन ही है और ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है
एंड इसी एरिया में महाशिवरात्रि के मौके पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेला लगाया जाता है, जहाँ खटीमा, टनकपुर और आसपास के इलाकों से हज़ारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अब बारी है यहाँ से निकलने की। वापस आते टाइम दोबारा दर्शन होंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है चकरपुर का असली जंगल। मतलब इस ग्रीनरी में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना गाइस, मैं भूल ही गई थी कि मैं खटीमा की गर्मियों में रह रही हूँ। वैसे ये एरिया एक्सीडेंट प्रोन भी माना जाता है और फॉरेस्ट एनिमल जोन भी है। और लास्ट टाइम यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही हाथियों के झुंड को देखा गया था। यहाँ पर एनिमल्स रोड पर भी आ जाते हैं, कभी शेर, कभी हाथी, कभी हिरन। आते जाते लोगों को हमेशा दिखाई देते हैं। I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone. I will be there when you're down and down and you look. Things got tough. गाइस, ये आगे जगपुड़ा पुल नाम से जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। When you fall down, I'ma pick you up. I will be there. And now we're entering in बनबसा। ये है बनबसा का मार्केट। बनबसा चकरपुर के मार्केट मेन रोड से ही दिखाई देते हैं। बनबसा ही इंडिया और नेपाल की बॉर्डर के पास बसा हुआ टाउन है। ये है यहाँ की लोकल मार्केट और ये रोड सीधा नेपाल की तरफ जाती है। ये जो आप राइट साइड में रोड देख रहे हैं, ये सीधा नेपाल की तरफ जाती है। ये देख, कितने जानवर तो रोड पर ही दिखाई देते हैं। गाइस, हम सब कहते हैं ना कि गौ माता हमारी माता है, उनका सम्मान करते हैं हम। लेकिन आजकल ज़्यादातर गाय यानी कि जितने भी जानवर हैं सड़कों पर ही दिखाई देते हैं। अब किसी की मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए हर कोई गाय पाल भी नहीं पाता। लेकिन अगर हम उनका पालन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा का तो ध्यान रख ही सकते हैं। इस बोर्ड पर चंपावत जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में बताया गया है। इस जिले में आस्था की कमी नहीं है दोस्तों, हर जगह कोई ना कोई देवी देवता का आशीर्वाद है। कोई मंदिर है या कोई पवित्र जगह। यहीं सबसे पहले आता है पूर्णागिरी माता का मंदिर, फिर गोलजू मंदिर, नगरखेड़ा मंदिर जो चंपावत में है। इसके अलावा उत्तराखंड आश्रम मुसियार जहाँ सिद्ध बाबा जी का आशीर्वाद मिलता है, फिर कालेश्वर मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, देवीधुरा मंदिर, ये सब अपने आप में बहुत खास है। नाना देवी आश्रम और बागेश्वर मंदिर भी हमारी संस्कृति और आस्था का अहम हिस्सा है। गाइस, हर बार जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना, मन होता है कि एक एक जगह जाकर दर्शन करूँ। कई जगह मैं गई भी हुई हूँ, जैसे देवीधुरा का बाराही मंदिर, गोलजू मंदिर जो चंपावत में है, और उस शांति को महसूस करूँ यहाँ जाकर। सच में देवभूमि उत्तराखंड की यही तो पहचान है। और यहाँ से शुरू होता है बनबसा का कैंट एरिया। ये जंगल चकरपुर से शुरू होकर टनकपुर से आगे तक फैले हुए हैं, जहाँ से पहाड़ भी शुरू होते हैं। अभी हमारा बनबसा तक ही आना हुआ, आगे जाएंगे तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने भी वाला है, तो हमें जल्दी से घर भी पहुंचना है। फ़िलहाल के लिए हमने यहीं अपना स्टॉप लिया। मेरे मामा जी का घर टनकपुर में ही है। वैसे टेक्निकली हम अब टनकपुर साइड में ही हैं। ये लड़की मुझे वायरल मोमो खिलाने लाई है, लेकिन ये खुद खा रही है। खा तू खा। वैसे तो हम मोमो खाने ही आए थे, लेकिन यहाँ मड़वे के मोमो अवेलेबल थे जो मुझे नहीं खाने थे। देखना बस तो बहुत गर्म है, खाऊं कैसे? मुंह में डाल के। अच्छे हो रहे हैं। इस लड़की को सब अच्छा लगता है।
पक्का? खट्टी माँ की गर्मियों में आइसक्रीम खा के कैसा फील हो रहा है आपको? सबसे पहली बार खट्टी माँ की गली नहीं है। बनबसा यहाँ के मैंने आइसक्रीम खाई। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ठंडा ठंडा कूल कूल। पे ठीक है। आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाओ, मैं अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाती हूँ। आज शाम होने आई। यस, शाम होने चली है, इसलिए हम जा रहे हैं अब घर को वापस, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। साइन बोर्ड भी हमें धन्यवाद कह रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। तो 7:40 में हम घर पहुंच चुके हैं, अंधेरा होने से पहले पहले, क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी कि अंधेरा होने से पहले पहले एनी हाउ हमें घर पहुंचना है। तो यस, वी आर हेयर नाउ एंड टनकपुर तक तो नहीं जा पाए, हम बनबसा से ही वापस आ गए थे। जाते टाइम हमने कुछ ब्रेक लिए, लेकिन आते टाइम मैंने कंटिन्यूसली चलाई, दैट्स वाई हम टाइम पर पहुँच पाए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।